नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, देश पूछ रहा है क्या भारत की विदेश नीति अब वाशिंगटन से तय होगी? डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे जो हिंदुस्तान के माई बाप बनते हैं? क्या देश की अर्थव्यवस्था कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के इर्द गिर्द घूम रही है? और क्या जनता से त्याग मांगने वाली सरकार खुद शाही खर्च और विदेशी सौदों में डूबी हुई? यानी सवाल कई, जवाब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नॉर्वे पहुंचे तो तस्वीर सुर्खियों में थी। महंगा विमान, हाई प्रोफाइल सुरक्षा, विदेशी मंच, काला चश्मा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का प्रदर्शन। लेकिन उसी समय एक खबर दुनिया में घूम रही थी। नॉर्वे में सरकारी पेंशन फंड गौतम अडानी समूह की कंपनियों पर कार्रवाई। नॉर्वे के गवर्नमेंट पर्सन फंड ग्लोबल ने अडानी ग्रीन एनर्जी और पहले अडानी पोर्ट्स को अपने निवेश पोर्टफोलियो से बाहर किया। वजह बताई गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिम। यानी दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड सवाल उठा रहा है और भारत में विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। उत्तर अमेरिका में भी मामला शांत नहीं हुआ। अमेरिकी एजेंसी द्वारा गौतम अडानी और समूह से जुड़े मामलों की जांच की खबरें पहले से चर्चा में रही। हालांकि अदालत में अंतिम फैसला अभी नहीं आया और आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए किसी भी दावे को अंतिम सत्य कहना गलत हो। लेकिन सवाल राजनीति का है। जनता पूछ रही है आखिर क्यों हर बड़े विदेशी दौरे में अडानी का नाम चर्चा में आता है? क्यों विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि सरकारी नीतियों का सबसे बड़ा लाभ कुछ गिने उद्योगपतियों को मिलता है? उसमें से सबसे ऊपर नाम गौतम अडानी का आता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नॉर्वे गए थे। क्या गौतम अडानी की सिफारिश करने? दूसरी तरफ जनता को संदेश क्या मिलता है? पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, कम खर्च कीजिए, खाने वाला तेल मत इस्तेमाल करिए। लेकिन फिर अरबों के विदेशी रक्षा और ऊर्जा सौदे क्यों? अमेरिका से तेल और गैस खरीदने की बड़ी बड़ी डील क्यों? जब रूस से सस्ता तेल मिल रहा था तब अंतरराष्ट्रीय दबाव में नीति बदलने की चर्चा क्यों होने? विपक्ष तो यहां तक आरोप लगा रहा है कि भारत की विदेश नीति पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, एक बार नहीं दर्जनों बार का। और देश के अंदर संसद में जब चर्चा हुई तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था कि
डोनाल्ड ट्रंप झुट्टा है, लेकिन उनकी डोनाल्ड ट्रंप के आगे गिग्गी बन जाती है। आज देश के हालात सिर्फ अमेरिका की वजह से हिंदुस्तान के बिगड़ रहे हैं और सेंचुरी पार करने में लगा हुआ है डॉलर। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, देशद्रोही नहीं, पाकिस्तानी नहीं। देश पूछ रहा है, देश के 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो संसद में खुलकर बहस क्यों नहीं? FBI और हैंडबर्गिंग, विदेशी जांच एजेंसियां, अंतरराष्ट्रीय फंड, हर जगह एक ही नाम बार बार क्यों सामने आता? और अगर आरोप झूठे हैं तो सरकार पूरे दस्तावेज देश के सामने क्यों नहीं रखती? आज सत्ता है, कल इतिहास सवाल पूछेगा, क्योंकि लोकतंत्र में कुर्सियां स्थायी नहीं होती हैं, लेकिन फैसले इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेश यात्रा मत करो, विदेश मत जाओ, फालतू का खर्चा मत करो, सीमित संसाधन में शादी विवाह निपटाओ, पार्टियां ना करो। लेकिन अमेरिका कह रहा है 500 करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से खरीदो। क्या देश का नुकसान नहीं होगा? क्या देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ेगी? इस पर हजूर कोई जवाब नहीं देते। दोस्तों, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। देश देख रहा है, देश पूछ रहा है, और लोकतंत्र में जनता का सवाल ही सबसे बड़ा। पता नहीं ऐसी कौन सी डील अमेरिका से है, या तो एप्स्टीन फाइल है या अन्य कोई फाइल है, जिसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, चुप रहते। पहले यही देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा करते थे मौनी बाबा, आप खुद मौन साध गए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं कि हमारे देश की सीमा के अंदर चीन घुस आया है, करीब 20 किलोमीटर जगह दबा दी। और अमेरिका से जो डील हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बड़ा दबाव है। मधु केसकर से लेकर अन्य लोग जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं फिट नजर आ रहे हैं। प्रशांत भूषण ने भी एक इंटरव्यू में इस तरह की बात कही। निश्चित रूप से अमेरिका के दबाव में तो हिंदुस्तान है, वरना सोचिए, जो रूस आपको सस्ते में तेल दे रहा था, उससे आपने तेल खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया। जो ईरान रुपया में तेल दे रहा था, 7 दिन में तेल हिंदुस्तान आ जाता था, अब 60 दिन में आएगा। वेनेजुला से तेल लेना है। कौन सा ऐसा व्यापार है जो घाटे में किया जा रहा है, और कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका की हर बात को सत्य दिखा दिया जाता है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड चचा को हमारे देश के प्रधानमंत्री नाराज नहीं करना चाहते, किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहते, चाहे देश गुलाम हो जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे।